हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स 2.0। फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया है? तो यह हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया है। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, और यह मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? तो यह 1949 में भारतीय संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है, कहाँ की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को शुरू किया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो मनोज सिन्हा। इसी ने हौसला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में क्या किया है कि महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देना तथा व्यवसाय जो है उसको बढ़ाना, ऋण और ई कॉमर्स सहायता के लिए एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देगा, व्यवसाय को बढ़ाएगा, ऋण और ई कॉमर्स में सहायता के लिए एक समग्र पारिस्थितिक तंत्र को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कुछ हाल ही में हुए इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ को देख लेते हैं। जैसे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो भोपाल सिंह। ठीक है, और एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तरुण कुमार। जैसे कि यूपीएससी की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके बने हैं प्रदीप जोशी। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो उसका वो बने हैं कौन? वर्षा जोशी। ठीक है, वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला है, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राजेंद्र किशोर पांडा। राजेंद्र किशोर पांडा को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ओडिया कवि राजेंद्र किशोर पांडा। तो राजेंद्र किशोर पांडा ये है ओडिया कवि और इसी को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित किया गया था। ठीक है, कुवेम्पू की स्मृति में इसको स्थापित किया गया था। और हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार। ठीक है, डॉक्टर शरण कुमार को यह दिया गया है। 21वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो यह दिया गया है रजनीकांत को। ठीक है, तो ये रजनीकांत को दिया गया है। और इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 की बात करें तो यह दिया गया है किसको? तो यह दिया गया है जयपाल सिंह को। ठीक है, जयपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो हाल ही में दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जून 2022 में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसका नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत हाल ही में नीति आयोग के सीईओ, मतलब अमिताभ कांत
अभी क्या है, इसके नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ही है, लेकिन जून 2022 तक 1 साल तक इसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग की यहाँ बात हुई है। तो स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली शहर में। और नई दिल्ली के अगर उपराज्यपाल की बात की जाए तो अनिल बैजल है, अनिल बैजल। और ये नई दिल्ली की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कौन है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत रहा है 20वां स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यह जो इंडेक्स है, ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स, यह शहरों और देशों को 3 मापदंडों के आधार पर रैंक करता है। क्या क्या, तो एक करता है मात्रा के आधार पर, ठीक है, और एक है गुणवत्ता के आधार पर, और तीसरा है व्यावसायिक वातावरण के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 आधार पर शहरों और देशों को रैंक करता है। अगर बात करें जारीकर्ता की कि इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है इसका कौन, तो जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है तेल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है तेल अजीब। जगह का नाम है ये तेल अजीब, और यह है इजराइल में। ठीक है, तो इसमें पहले टॉप 3 देश देख लेते हैं। इसमें टॉप 3, पहले स्थान अमेरिका का रहा है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है यूके, और तीसरा स्थान है इजराइल का, और भारत का स्थान है 20वां। ठीक है, तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी, ये जो अभिमन्यु मिश्रा है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी है, और इसने 12 साल की छोटी उम्र में ही इतिहास रच दिया है। ठीक है, अमेरिका में रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा जो है वो क्या है कि 14 साल का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको ये तोड़ दिए हैं। और ये जो शतरंज के खेल होते हैं जितने भी, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको रेगुलेट करता है। स्थापना इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है इसके ल्यूसाने शहर में। यह कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। अध्यक्ष है इसके आर्कडी डोगरवोइच इसके अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो यहाँ बात हुई है भारतीय वायुसेना की। तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो RS के भदौरिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल में नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।